हेलो फ्रेंड्स, तो घटना चक्र का संक्षिप्त सामान्य ज्ञान चल रहा था। ये हम आपके डेली चैप्टर वाइज जो सीरीज चलाते हैं उसमें हमने आपका प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा था। और प्राचीन भारतीय इतिहास में हम आपके जो है वो 6ठी शताब्दी पूर्व धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म करा दिया था। और जैन धर्म के बाद आपका शैव धर्म आएगा। क्या आएगा? शैव धर्म आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने शैव धर्म पर चलेंगे। ये आ गया। तो शैव धर्म से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते थे। किसको? जो भगवान शिव के जो उपासक थे उनको शैव कहा जाता था। ठीक है, ये। और ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपके जो शिव जी हैं उनको रुद्र कहा गया है। ठीक है, आगे है आपका कि मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। क्वेश्चन आएगा कि जो लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन है वो कहाँ से मिलता है, तो वो आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। इसी के बाद है कि 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 मिलती है। कौन कौन सी? आपकी पशुपत, कपालिक, कलामुख एवं शैव। ये क्या है? ये जो आपका 52 पुराण है उसमें शैव संप्रदाय के 4 संप्रदाय मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है कि शैव धर्म है उसका सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो पशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन है। इसके बाद है कि पशुपत संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो इसकी जो स्थापना है वो लकुलीस ने की थी। किसने की थी? लकुलीस ने की थी। और जो लकुलीस थे उनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता था। किसको? लकुलीस को। और वही शैव धर्म का जो दूसरा प्रमुख संप्रदाय है वो आपका कपालिक था। कौन सा? कपालिक था। इसके बाद आता है कि किसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानते थे, तो जो किसके कपालिक के जो उपासक थे, किसके? कपालिक के जो उपासक थे वो शिव जी को भैरव का अवतार मानते थे। किसका? भैरव का। ठीक है, आगे है कि शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता था। तो महाव्रतधर किसे कहते थे, तो वो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता था। ठीक है, इसी के साथ आता है कि कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, यानी कि जो नर कपाल यानी कि नर की जो जब बॉडी हमारी नष्ट हो जाती है तो जो हमारा कंकाल होता है, कंकाल की जो हमारी खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी को ही नर कपाल में भोजन करते थे, उसी में पानी पीते थे, उसी में ही सुरापान करते थे। और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। ठीक है, कौन से संप्रदाय के? तो कालामुख संप्रदाय के। फिर है कि लियांकत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और इन्हें जंगम भी कहा जाता था। ये शिवलिंग के उपासक करते थे। किसके उपासक थे? शिवलिंग के। फिर वही है कि लियाकत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य कौन थे, तो शिष्य आपके बासव थे। ठीक है, आगे है कि लियाकत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या? वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। और 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन आएगा कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो वो आपकी मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। कब? तो 10वीं शताब्दी में। इसके बाद है कि नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो है वो किसने किया था, तो नाथ संप्रदाय का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो था वो आपके गुरु गोरखनाथ थे, उन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद आता है कि दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूल, पल्लव और चोल के समय शैव धर्म अत्यधिक प्रचलित था। किसके में? तो चालुक्य, राष्ट्रकूल, पल्लव और चोलों के समय में। ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण भारत में। फिर है कि सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की जो संयुक्त मूर्तियां हैं वो कब देखने को मिली है, तो वो आपके गुप्त काल में निर्मित हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जो शिव पार्वती की जो संयुक्त जो मूर्तियां थी वो गुप्त काल में निर्मित की गई थी। ठीक है, फिर है कि पल्लव काल में नायनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। और 63 नायनार संतों के प्रमुख थे आपके अप्पार, संबंदर और सुंदर मूर्तियां। ये क्या थे? ये आपके 63 नायर के संतों के प्रमुख थे। ठीक है, और ये किसने? तो पल्लव काल में जो नायनार संतों ने शैव धर्म का विकास किया था। ठीक है,
आगे है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इनका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है कि तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था। तो ये चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। कौन सा? तंजौर में जो प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर है उसका जो निर्माण है वो चोल शासक के राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर है, तो वो आपका तंजौर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो चोल शासक थे राजराज प्रथम, इन्होंने इसका बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, इसी के साथ है कि कुमार गुप्त प्रथम के समय में करमदंडा और खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई थी। साथ ही गुप्त काल में भूमरा में शिव के, नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो कहाँ पर? तो भूमरा में। कहाँ पर? गुप्त काल में भूमरा में। ठीक है, आगे है कि कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी के अंकन मिलते थे। तो कुषाण शासक की जो मुद्राएं होती थी उन पर किसका अंकन था? तो शिव एवं नंदी के अंकन मिलते थे। अब इसके बाद आता है हमारा वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म क्या है? तो वैष्णव धर्म का जो विकास है वो भागवत धर्म से हुआ है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक वृष्टि, जो कि कृष्ण वंशी थे। कैसे थे? वंशी कृष्ण थे। ठीक है, फिर है कि कृष्ण का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो कृष्ण का जो उल्लेख है वो आपका सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अग्निरस का शिष्य बताया जाता है। ठीक है, और जो वसुदेव के पुत्र होने के कारण इन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। हमारे जो भगवान जी कृष्ण है उनको वासुदेव कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वसुदेव के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। इसके बाद है कि कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की जो संज्ञा है वो भागवत से हो गई। ठीक है, फिर आता है कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक जो विदिशा, कौन सा? विदिशा का जो वेशन नगर का जो गरुड़ स्तंभ है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? यूनानी राजदूत जो थे हेलियोडोरस, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। आपका पहला स्मारक कौन सा? विदिशा का वेशन नगर का स्मारक। ठीक है, फिर आता है कि यूनानी जो राजदूत थे मेगास्थनीज, वो सूर्यसेन यानी कि मथुरा के लोगों को हेराक्लीज कहते थे। क्या कहते थे? मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताते थे, जिससे तात्पर्य होता था, हेराक्लीज का तात्पर्य क्या था? कि वासुदेव कृष्ण से होता था। ठीक है, फिर है कि अपोलोडोटस जो है, अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। तो भागवत धर्म के जो चिन्ह है वो सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? तो अपोलोडोटस के सिक्कों पर मिलते हैं। ठीक है, इसी में आगे है कि गुप्त नरेश वैष्णव मतायी थे तथा उन्हें इसे धर्म राज्य बनाया। गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ था। वही है कि अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह होता था। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार बनवाया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो वो आपका दंती दुर्ग ने, एलोरा में है आपका दशावतार। किसके शासक ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने। कहाँ पर और कौन से ने? तो दंती दुर्ग ने। कहाँ पर? तो एलोरा में। ठीक है, आगे है कि तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का जो प्रचार और प्रसार था वो आपके अलवार, कौन से? अलवार के संतों ने किया था। ठीक है, अलवार के संतों की संख्या कितनी है? तो अलवार के संतों की संख्या आपकी 12 है। वही अलवार के संतों के प्रमुख कौन थे? तो प्रमुख आपके तिरुमंगई पेरियर अलवार और अड़ाल और नम्मा लुरवार थे। ठीक है, आगे है आपके बहुत अजीब से नाम है। आगे है कि अलवर में एकमात्र महिला संत थी जिसको अड़ाल कहा जाता था। वही मत्स्य पुराण में विष्णु के अवतारों का जो उल्लेख है वो किया गया है, जिसमें आपके 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। जिसमें आपका मत्स्य आता है, कुर्मा कच्छप यानी कच्छप आता है, वाराह आता है, नरसिंह है, आपका वामन है, परशुराम है, राम के बाद आपका कृष्ण है, कृष्ण के बाद बुद्ध है, बुद्ध के बाद आपका कल्कि, जो कि आपका कलयुग में जो अवतार लेंगे कल्कि, ये आपके किस में दिए गए हैं? तो ये आपके मत्स्य पुराण में विष्णु के अवतारों का उल्लेख किया गया है।
वही है आपके कि कुछ अन्य संप्रदाय एवं संस्थापक, कुछ अन्य संप्रदाय और संस्थापक, जिसमें आपके संप्रदाय क्या है, दस नामी। दस नामी का जो मत है वो आपका अद्वैतवाद था, और इसके संस्थापक कौन थे, तो आदि शंकराचार्य थे। वही वैष्णव संप्रदाय के विशिष्टाद्वैतवाद इसका मत है, और इसके जो संप्रदाय संस्थापक है वो रामानुज है। ब्रह्म संप्रदाय के द्वैत मत है इसका, और इसके जो संस्थापक है वो आनंद तीर्थ है, यानी कि माधव। रुद्र संप्रदाय के शुद्धाद्वैत आपका इसका मत है, और इसके जो संस्थापक है वो बल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी। सनक और इस जो सनक संप्रदाय है उसके मत है द्वैताद्वैत, और इसके जो संस्थापक है वो आपके निम्बार्क है। ठीक है, और वही आगे है कि प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक, तो वरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो आपके नामदेव है। धरकरी के रामदास है। श्री वैष्णव के रामानुज है। आजीवक के जो आजीवक संप्रदाय है उसके बखल्ली घोषाल है। और यदृच्छावाद के जो संस्थापक है वो आपके आचार्य अजित केशम्बलिन है। वही है ये आपका भौतिकवादी संप्रदाय, तो इसके जो संस्थापक है वो आपके पकुधत चायन है। वही घोर अक्रियावादी जो है संप्रदाय उसके पूर्ण कश्यप इसके संस्थापक है। अनिश्चयवादी के संजय बैठिल पुत्र हैं। ठीक है, तो ये आपके जो शैव धर्म और साथ ही आपका भागवत धर्म से संबंधित भी हो गए। अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आपका रहेगा मगध राष्ट्र का उत्कृष्ट। क्या रहेगा, मगध राष्ट्र का उत्कृष्ट की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, और हमें जितना हो सके आप हमें सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।